Hello students, in this biology session we are going to discuss the structure of RNA, that is a ribonucleic acid, and types of RNA depending on their function. तो प्रीवियस क्लासेस में हमने हेरिडिटी का जो पार्ट स्टार्ट किया है, इसमें स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, देन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, और जो जीन का कंसेप्ट है ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड फंक्शन ऑफ आरएनए एज वेल एज देयर टाइप्स आल्सो। तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है, जो डब्ल्यूबीसीज में सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ है। वहाँ पे डब्ल्यूबीसीज की जब स्टडी हो रही थी तब ये एसिड जो है ये डिस्कवर किया गया है। तो आरएनए जो है ये सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है सेल का। अगर हम बात करते इसके कंपोनेंट्स के, जो आरएनए जो है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो इसमें प्रेजेंट होती है राइबोस शुगर। जो डीएनए है उसमें प्रेजेंट होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप है एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस है। अब जो 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसेस है, इसमें आता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि जो हमने डीएनए का मॉलिक्यूल पढ़ा है, पहले जो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर थी। डीऑक्सीराइबो शुगर फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में भी प्रेजेंट है, आरएनए में भी प्रेजेंट है। 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। बट डिफरेंस क्या है इसमें, एक तो यहाँ पे राइबोस शुगर, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और यहाँ पे हम डीएनए लिखते हैं और इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस है इसका हम कंपैरिजन करते हैं। तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है इसमें भी एडेनिन प्रेजेंट होता है, इसमें भी ग्वानिन प्रेजेंट है, साइटोसिन भी डीएनए में प्रेजेंट है, और जो 4th न्यूक्लिक एसिड 4th नाइट्रोजनस बेस है डीएनए का, वो है थायमिन। अब यहाँ पे 4th नाइट्रोजनस बेस है यूरासिल। तो जो डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है उसको रिप्लेस किया गया है आरएनए में यूरासिल से। ये मेजर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। जो 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं आरएनए एंड डीएनए में, तो जो एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन है, तो यहाँ पे आरएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल है। अब इसके जो पेयर्स फॉर्म होते हैं, बेस पेयर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि एक स्टैंड जो है हम कंसिडर करते हैं, अगर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो डीएनए के मॉलिक्यूल को यूज़ करके आरएनए के मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। वो भी कौन से आरएनए के मॉलिक्यूल का, ये हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो बस यहाँ पे हमें ध्यान में क्या रखना है, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स भी लिए हैं, एडेनिन का, ग्वानिन का, साइटोसिन का और यूरासिल का। तो हम पहले टाइप्स जो है इसके ये डिस्कस करते हैं, तब मैं आपको बताऊँगी ये जो पेयर्स फॉर्म होते हैं ये कैसे होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टाइप्स है आरएनए के, वो 3 टाइप्स है डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए, एंड ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए। ये 3 टाइप्स है आरएनए के। अब जो इसमें से जो फर्स्ट टाइप है, यहाँ पे जो डायग्राम में मैंने लिया है वो है मैसेंजर आरएनए। इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है वो फॉर्म होता है, सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए। जो नेक्स्ट ईयर हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस की इन डिटेल, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हमें पढ़ना है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले ये जो टाइप्स है आरएनए के और इसके फंक्शंस क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए।
तो यहाँ पे जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है तो इसके स्टैंड को यूज़ करके, जो डबल हेलिकल फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है तो उसके एक स्टैंड को यूज़ करके आरएनए को फॉर्म किया जाता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो इमेजिन कीजिए यहाँ पे अगर ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है डीएनए पे, यहाँ पे प्रेजेंट है एडेनिन, यहाँ पे प्रेजेंट है थायमिन, यहाँ पे प्रेजेंट है साइटोसिन एंड देन अगेन एडेनिन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये डीएनए के मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर डीएनए के स्ट्रैंड को यूज़ करके एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो एमआरएनए का स्ट्रैंड जब यहाँ पे फॉर्म होगा, एमआरएनए का स्ट्रैंड जब फॉर्म होता है, ये हम एमआरएनए का स्ट्रैंड दिखाते हैं, तो एमआरएनए के स्ट्रैंड पे एडेनिन के साथ पेयर फॉर्म करने के लिए कौन प्रेजेंट होगा? यूरासिल। एमआरएनए के स्ट्रैंड पे कौन आएगा? यूरासिल आएगा। क्यों? तो यहाँ पे थायमिन को रिप्लेस किया गया है आरएनए में यूरासिल से। ये जो स्ट्रैंड है ये आरएनए का स्ट्रैंड है और नीचे का जो स्ट्रैंड है वो डीएनए का है। तो यहाँ पे एडेनिन है तो आरएनए के इस स्ट्रैंड पे आएगा यूरासिल। यहाँ पे अगर टी है तो थायमिन के लिए आएगा एडेनिन। ये कोडॉन्स होते हैं। अब जो साइटोसिन है उसके लिए ग्वानिन आएगा। ये पेयर वैसे की वैसी ही है। और यहाँ पे अगेन एडेनिन है तो यहाँ पे आएगा यूरासिल। तो ये डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस में। तो जो मैसेंजर आरएनए है यानी कि एमआरएनए, तो एमआरएनए में जो वहाँ पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोटाइड्स का तो उसमें प्रेजेंट होगा यूरासिल। तो मैसेंजर आरएनए का जो फंक्शन है, मैसेंजर आरएनए का जो फंक्शन है वो है, ये क्या करता है, डीएनए के स्टैंड को यूज़ करके अगर इसका सिंथेसिस होता है तो इसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। कैसे इंफॉर्मेशन है? तो इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है, या किस इसके पास मैसेज या जो इंफॉर्मेशन है ये कैसे आने वाली है? तो जो जीन्स प्रेजेंट है दैट इज़ फ्रॉम जो डीएनए की चेन है, तो इससे ये सिंथेसिस होता है। इसकी वजह से क्या होगा, इसके पास वो इंफॉर्मेशन होगी कि डीएनए के पास कौन कौन से कोडॉन्स है या फिर जो जीन है इस पर कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। तो ये फंक्शन है मैसेंजर आरएनए का। द आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम genes, that is a DNA chain in the cell nucleus to the ribosomes in the cytoplasm। अब ये जो फॉर्मेशन या सिंथेसिस होता है तो ये सेल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा। तो एमआरएनए का सिंथेसिस सेल के न्यूक्लियस में होता है और एमआरएनए जब फॉर्म होता है तब ये न्यूक्लियस को छोड़ के सेल के साइटोप्लाज्म में आता है। क्या लेके आएगा? तो इंफॉर्मेशन लेके आएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फ्रॉम द जीन्स और दैट इज डीएनए चेन। तो ये बात की हमने मैसेंजर आरएनए की। अब देखते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए ये जो मॉलिक्यूल्स है इट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम ऑर्गेनेली। इसकी वजह से इसको कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। ये जो स्ट्रक्चर है ये राइबोसोम है और इस राइबोसोम के स्ट्रक्चर में ये राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है जो कि फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। और जो लास्ट टाइप है ये है ट्रांसफ़र आरएनए यानी कि टीआरएनए। तो टीआरएनए का फंक्शन ये है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखा ये टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। तो द आरएनए मॉलिक्यूल विच कैरीज द अमीनो एसिड्स up to the ribosome according to the message of the mRNA is called as transfer RNA। ये जो मैसेज है mRNA पे, ये जो मैसेज आया है इन द कोडेड फॉर्म, तो इस मैसेज को रीड करके इसके लिए जो अमीनो एसिड को लेके आने का काम करता है अप टू द राइबोसोम, तो वो कौन है? टीआरएनए है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो आपको ये 3 स्ट्रक्चर 3 कलर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे रेड कलर है, येलो और यहाँ पे पर्पल है। तो ये जो 3 है तो हमेशा ध्यान में रखना है हमें कि जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है इसको ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं, यानी कि जहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है।
तो ये ट्रिपलेट कोडॉन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो चेन फॉर्म करते हैं और उसके हेल्प से जो अमीनो एसिड की चेन फॉर्म होगी उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रिपलेट कोडॉन, एक ट्रिपलेट कोडॉन कोड करता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। तो ये है टाइप्स ऑफ आरएनए और इसके कुछ फंक्शंस जो है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सीखने वाले हैं, जो कि मेंडल जो है वो उनको कहा जाता है पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस ये पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास में हमने टाइप्स एंड देयर फंक्शंस ऑफ आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया है।